लेकिन जो मेरा 1 माह का टैक्स जा रहा है अभी, तो वो है तकरीबन पाकिस्तानी 1 लाख रुपए से ऊपर है। 1 माह का टैक्स जो मालिक गवर्नमेंट को देता है कि मैं उसके पास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा जी, मास्क मैं नहीं उतार सकता, मामे जो हैं पुलिस वाले सामने खड़े हैं। तो जिस तरह के मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि मैं वज़न जो होता है, वेट जो होता है, उसको कम कर रहा हूँ। तो उसके लिए वॉक भी करता हूँ 5 किलोमीटर डेली। तो वॉक करने के लिए आया हूँ। काम से मैं थोड़ी देर पहले, जब काम पे आना होता है उससे पहले आ जाता हूँ, आके थोड़ी वॉक करता हूँ। तो अभी मैं आया हूँ, यहाँ पर लगी है, यहाँ इसको क्या बोलते हैं हम, यहाँ पर मरकदियो मार्शा लाइकी यूनान में और पाकिस्तान में मंगल बाज़ार, तो वो लगा है। मैं आपको वो भी थोड़ा दिखाता हूँ और साथ मेरी वॉक। ये देखें जी, ये लगी हुई है, क्या कहते हैं, मंडी, मंगल बाज़ार लगा हुआ है, मार्शा बोलते हैं इसको। मैंने कोई चीज़ नहीं यहाँ से लेनी, लेकिन वैसे मैं देख रहा हूँ कि क्या क्या रखा हुआ है। लोग काफ़ी हैं, बीमारी से नहीं डर रहे, खरीदो फरोख्त कर रहे हैं। कपड़े हैं, सब्ज़ी, फ्रूट, जूते और भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं यहाँ पर। ये देखें, आर्टिफिशियल फूल वगैरह, ओरिजिनल भी हैं, नेचुरल। तो लोग कम हैं बीमारी की वजह से, वरना यहाँ पर ज़्यादा लोग होते हैं। अभी ये ख़त्म हो रही है शायद, ये इकट्ठे कर रहे हैं हर चीज़ अपनी। ये देखें, ख़त्म हो रही है शायद, इनका टाइम हो गया ये बंद करने का शायद, इसलिए भी लोग कम हैं। ये देखें, 4-4 यूरो की लगी हुई है हर चीज़, शूज़ वगैरह। ये देखें जी, ये बच्चों के वो हर तक लगी हुई है। तो वहाँ पर मैं नहीं जाऊँगा, मेरा दिल है वॉक करने को, तो यहाँ पर वॉक नहीं है। तो ये देखें, ये रोड बंद कर देते हैं जब इन्होंने लगानी होती है। तो वहाँ एंड पे एक गाड़ी खड़ी है पुलिस की, जिसकी वजह से मैं मास्क नहीं उतार रहा। तो वो गाड़ी जो है वो इसलिए खड़ी होती है जब यहाँ पर मंगल बाज़ार मार्शा लगता है, तो सिक्योरिटी के लिए। तो टैक्स लेते हैं, गोरे सहूलियात भी जो है ना पूरी देते हैं। ये देखिए, ये लड़कियों के जूते, ये गोरे गोरियां शॉपिंग करते हैं यहाँ से आके। बंद हो गई है जी, क्या कहते हैं जी, ख़त्म कर रहे हैं। ये देख, ये शर्ट बड़ी प्यारी है, आइकॉन स्टिकर वाली। ये देखें जी, सारा लिखे है 2 यूरो, तो 2 यूरो। ये सारे कपड़े ये 3 यूरो के। ये गाड़ियाँ इनकी हर चीज़ अपनी रख रही हैं इसमें। तो ये देखें जी, इधर गाड़ी खड़ी है पुलिस की, ये वो एंड पे सिक्योरिटी के लिए। इनके कोई मसला मसाल यहाँ पर रोला रप्पा ना बने। ये शायद फास्ट फूड की क्या कहते हैं दुकान है, ट्रक है, तो यहाँ पर लगा हुआ है जी मार्शा। ये लोग सहूलियात देते हैं लेकिन टैक्स भी लेते हैं। तो अभी मैं यहाँ पर काम कर रहा हूँ, मेरी सैलरी कितनी है ये नहीं मैं आपको बताऊँगा, लेकिन जो मेरा 1 माह का टैक्स जा रहा है अभी, तो वो है तकरीबन पाकिस्तानी 1 लाख रुपए से ऊपर है। 1 माह का टैक्स जो मालिक गवर्नमेंट को देता है कि मैं उसके पास काम करता हूँ, और जो मेरी सैलरी है वो अलग है। तो टैक्स 1 लाख से ऊपर टैक्स देना पड़ता है, कभी 50-60 हज़ार होता है, डिपेंड करता है कि आप कितना टैक्स चला रहे हैं। तो अभी मेरा जो है ना 1 लाख से ऊपर तकरीबन 1 माह का टैक्स देता है मालिक गवर्नमेंट को। तो उनके पास बंदे अगर किसी भी कंपनी में या किसी भी मालिक के पास काम करते हैं तो उसका भी वो मालिक टैक्स देता है। फिर हमारा जो 3 माह टैक्स चला होता है उसका एक अलहदा टैक्स आता है।
फिर इन्होंने जो दुकान ली होती है जो इनके नाम पे होती है उसका हर माह का टैक्स आता है और उसका 3 माह का भी एक टैक्स होता है। तो इतने ज़्यादा टैक्सेस अगर आप देंगे तो फिर आपको सहूलियात तो मिलेंगी। पाकिस्तान में इतनी सहूलियात नहीं है, मेले वगैरह लगते हैं वहाँ पर सिक्योरिटी नहीं, या हर जगह थोड़े सिक्योरिटी का या सहूलियात का फुकदान है। उसका मतलब यही है कि टैक्स अभी टैक्स लगना शुरू हुआ पाकिस्तान में, तो हमारी आवाम ने जो है ना रोला डाल दिया कि बहुत ज़्यादा टैक्स है। अगर आप पाकिस्तान में किसी दुकान पे बैठ के, चाय वाली दुकान पे, कॉफ़ी वाली दुकान पे बैठक में बैठ के आप यूरोप की मिसालें देते हैं कि वहाँ पर ये सहूलियात हैं, वहाँ पर ये इंसान को बेनिफिट्स हैं, कोई मज़दूर हो सारी ज़िंदगी घर बैठ के गवर्नमेंट उसको पैसे देती है, कि अगर काम किसी के पास ना हो तो उसको भी गवर्नमेंट पैसे देती है, लेकिन उसके पीछे एक राज है कि टैक्स, ये लोग टैक्स देते हैं और ये गवर्नमेंट टंके की चोट पे टैक्स लेती है। तो टैक्सों की बुनियाद पर ये इतनी सहूलियात मिलती हैं। तो हमारी जो पाकिस्तानी कौम है उसके अंदर भी अवेयरनेस की ज़रूरत है टैक्स देने की। तो टैक्स दें, वापस रिटर्न अच्छा पाएँ। यहाँ पर हमारी मेडिकल फ्री है, अगर हम खुदा न खास्ता बीमार हो जाते हैं तो बिल्कुल फ्री है। अगर जब वो मेडिसिन लिख के देते हैं तो वो 100 में से डिपेंड करता है, कोई 20% पैसे काटते हैं 100 में से 80%, 70%, 60%, 50% डिस्काउंट मिलता है। वो कार्ड होता है एक हमारे पास, मेरे पास है, तो वो होता है इंश्योरेंस हेल्थ कार्ड, मसलन डॉक्टरी कार्ड। तो वैसे जो चेकअप कराना है या और भी कोई डॉक्टर के पास जाना है वो टोटल फ्री है। उसके पीछे है कि टैक्स, तो मैं इसलिए ज़्यादा टैक्स पे इस वीडियो में जोर दे रहा हूँ कि हमारी आवाम में अवेयरनेस आनी चाहिए टैक्स देने की। कोई भी कारोबार करता है तो जो गवर्नमेंट ने टैक्स रखा है पाकिस्तान में तो वो ज़रूर देना चाहिए, जो भी गवर्नमेंट हो टैक्स हमें देना चाहिए। ये देखें जी, ये इस ट्रैक पे मैं चल रहा हूँ, ये साइकिलों के लिए स्पेशल। तो यहाँ पर पैदल चलने वालों के लिए, ये साइकिलों के लिए, और ये गाड़ियों का रोड। और ये देखें, हर चीज़ की सहूलत आपको मिलेगी। अगर आप टैक्स देंगे तो हर चीज़ आपको मिलेगी। ये फुटबॉल का ग्राउंड है, लेकिन ये एक लोकल ग्राउंड है। इस शहर का एक बड़ा ग्राउंड भी है, वहाँ पर साथ ट्रैक भी बने हैं रनिंग वॉक करने वालों के लिए। तो सहूलियात मिलती हैं। अगर पाकिस्तान में इस तरह ग्राउंड मिले हर गांव में, हर शहर में तो होते हैं, गांव में नहीं होते, तो बहुत ज़्यादा टैलेंट निकल के आए पाकिस्तान की क्रिकेट में अगर ग्राउंड हर जगह हों तो, जैसे यहाँ पर होते हैं। इस वीडियो में मैंने आपके साथ टैक्स देने की बात की कि टैक्स देना चाहिए। तो शायद कुछ लोग सोचें कि मैं किसी खास हुकूमत को सपोर्ट कर रहा हूँ, बिल्कुल नहीं कर रहा। मैं पाकिस्तान को सपोर्ट करता हूँ, अपने मुल्क को सपोर्ट करता हूँ। जो भी हुकूमत हो हमारे मुल्क में, तो हमारा हक बनता है एज ए शहरी कि हम जो टैक्स बनता है, या कारोबारी बंदे हैं हम टैक्स ज़रूर दें, ताकि हमारा मुल्क भी इन यूरोपीय ममालिक की तरह तरक्की कर सके और दुनिया में एक आला मुकाम पैदा करे। इंशाल्लाह उम्मीद है कि जो आने वाला वक्त है उसमें पाकिस्तान मज़ीद बेहतरी की तरफ जाएगा इंशाल्लाह। और एक बात जो खास है कि अगर यहाँ पर हमें काम नहीं मिलता, ढूंढते हैं हम, काम नहीं मिलता, तो जो यहाँ पर रहते हैं उनको तो पता है, पारो बंदा लगवा लेता है। तो ऑनलाइन भी लग जाती है, एक दफ्तर है, वहाँ पर बंदा जाए बोले कि मुझे काम नहीं मिल रहा, तो जो आप पहले सैलरी लेते थे, जब काम आपके पास नहीं है उससे पहले जो आप सैलरी लेते हैं, तो उसकी बुनियाद पे फिर आपको गवर्नमेंट घर बैठा के वो देगी, पैसे आपको देगी। शायद 70% देते हैं, 30% वो टैक्स की मद में काट लेते हैं। तो जब तक आपको काम नहीं मिलता वो देते हैं। उनका होता है कि अगर आपने 1 साल काम किया हो, 4 माह, वो फिर आपको घर बैठा के देते हैं, काम ना मिले। 2 साल किया हो तो फिर 8 माह।
तो 8 माह या 4 माह के बाद आप फिर युद्धा भी लगवा लेते हैं, जिसको मदद कहते हैं, तो वो भी मिलती रहती है आपको जब तक आपको काम नहीं मिलता। लेकिन ये सब तब मिलता है जब आप टैक्स दें। ये देखिए जी, यहाँ पर रतौंदा है राउंड अबाउट, तो यहाँ पर एक चीज़ है, ये इन्होंने बड़ा प्यारा सीन बनाया हुआ है। ये देखिए, ये हिरनियाँ हैं, तो कुत्ते लगे हुए हैं उनके पीछे, ये देखो वो पकड़ रहे हैं। शायद धूप की वजह से सही नज़र नहीं आ रहा। अच्छा जी, तकरीबन मैं अपना टारगेट अचीव करने वाला हूं, जो मेरा डेली का 5 किलोमीटर का होता है। तो उसके बाद मैं इंशाल्लाह काम पे जाऊंगा। तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आएगी और इस बात पे आप गौर करेंगे कि टैक्स ज़रूर देना चाहिए। तो इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो किसी और वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।